नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 1 दिसंबर 2013 को जम्मू में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे देश में अगर पापों, कुकर्मों, जिम्मेदारियों और जवाबदेही से बचना है तो कुछ लोगों ने ऐसी जड़ी बूटी खोज ली है कि वो उसके सहारे बच जाते हैं और बचने का रास्ता खोज लेते हैं, और वो रास्ता है सेक्युलरिज्म का। मुझे आज बहुत पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। वर्षों तक मुझे जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का सौभाग्य मिला था। यहां के सभी जिलों में, सभी तहसील में जाने का मुझे सौभाग्य मिला था। यहां सैकड़ों पुराने परिवार बैठे होंगे, कभी किसी के घर चाय, कभी किसी के घर भोजन करने का मुझे सौभाग्य मिला था। मेरा नाता जम्मू कश्मीर से बड़ा निकट का रहा है, और आज एक सज्जन मुझे यहां आकर के 25 साल की तस्वीर दे गए, पुरानी यादों को ताजा कर गए। और मैं विशेष रूप से मेरे गुजर भाइयों बहनों को आज याद करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यहां काम करता था तो गुजर समाज के लोग मुझे कहते थे, हम तो आप वाले हैं। बोले हमारा तो गुजरात से नाता है, इसलिए हमारा गुजर कहा जाता है। और बोले हमारे पूर्वज गुजरात से जुड़े हुए थे। और मैं देखता था आज भी हमारे यहां गुजरात में कुछ इलाके के लोग हैं जिनका पहनावा, उनकी पगड़ी, उनके कपड़े आपके गुजर लोगों से मिलते जुलते आते हैं। मैं जिन गुजर परिवारों में भोजन के लिए जाता था तो उसमें भी मुझे थोड़ा बहुत गुजराती वाला, थोड़ा मीठे वाला उसका टेस्ट भी करने को मिल जाता था। तो भाइयों बहनों, आज भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है अपनों से मिलकर के। भाइयों बहनों, आज जब हम इस ऐतिहासिक रैली का, भाइयों बहनों, काम मैंने भी यहां किया है, चुनाव के समय भी आया हूं, संगठन के लिए भी खपता था। जम्मू कश्मीर के भाग्य में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक नेता को ये दृश्य के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। भाइयों बहनों, ये माता वैष्णो देवी की कृपा है कि मुझे आज इतने बड़े विशाल जनसागर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, हम जम्मू कश्मीर की धरा पर बैठे हैं, तब आज मैं नमन करना चाहता हूं महाराजा हरि सिंह जी को। आजादी के बाद अगर महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर की निर्णय प्रक्रिया की मुख्य धारा में होते तो आज जम्मू कश्मीर की यह हालत न होती। भाइयों बहनों, वे एक दीर्घदृष्टा थे। उन्होंने एक राजवी से ज्यादा समाज सुधारक का काम किया था। कन्या शिक्षा के लिए उनके कानून बहुत कड़े रहते थे। कन्या शिक्षा के लिए वो बड़े आग्रही थे। इससे भी ज्यादा
हमारे देश को छुआछूत ने तबाह कर दिया था। समाज में एक ऐसा कलंक छुआछूत का, महाराजा हरि सिंह थे जिन्होंने मंदिरों में दलितों के स्वागत का अभियान चलाया था, समाज की एकता का अभियान चलाया था। ये काम, लेकिन ये सारी इतिहास की बातें राजनीतिक स्वार्थ के कारण भुला दी जाती हैं। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर की धरती पर आए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते ही हमारी रगों में चेतना आ जाती है, हमारी आंखों में सपने दिखने लग जाते हैं। और मैं आज देश के विद्वानों को, देश के राजनीतिक पंडितों को, समाज शास्त्रियों को आह्वान करता हूं कि आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, निष्पक्षता से इस देश में अभ्यास होने की जरूरत है, चर्चा होने की जरूरत है, शोध निबंध लिखने की जरूरत है कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, क्या पंडित नेहरू की सोच सही थी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच सही थी? 60 साल के इतिहास को अगर हम खुरेद के देखें तो ये साफ नजर आता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर के संबंध में जो सोच थी, आज इतिहास की कठोर सच्चाई बनी है कि वो रास्ता सही था, लेकिन पंडित नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को नजरअंदाज किया। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर की धरती पर आज भी हमें प्रेरणा देने वाला नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने प्रजा परिषद के माध्यम से जीवन भर वो जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। हर पीढ़ी के लोगों को, 3-3 पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने किया था। भाइयों बहनों, हमारे देश का गौरव परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनका नाम लेते ही हमारा सीना तन जाता है, गर्व होता है। भाइयों बहनों, इसी भूमि के 2 महावीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा और कर्नल रिंचन, भारत मां के लिए लड़ने वाले लोग, उनका स्मरण हमें प्रेरणा देता है। उसी प्रकार से इस देश की रक्षा के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाले मकबूल शेरवानी को कैसे भूला जा सकता है, अब्दुल अजीज को कैसे भूला जा सकता है। भाइयों बहनों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते अनेक लोग शहीद हुए हैं, नागरिक मरे, सुरक्षा बलों के जवान मरे, अनेक मां ने अपने लाल खोए हैं। भाइयों बहनों, हम जब टीकालाल टप्पू को याद करते हैं, उसके साथ उन सभी का स्मरण होता है। भाइयों बहनों, आज इस विशाल जनसागर के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के जनता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जान हथेली पर खेलने वाले सभी सुरक्षा बलों का भी आदरपूर्वक स्मरण करना चाहता हूं। मैं उनका गौरव करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली में हमारी सरकार सोई हुई है और मैं नहीं मानता हूं
125 करोड़ देशवासियों के दिल की आग उन्हें जगा सकती है। वो ऐसी गहरी नींद में सोए हैं, लगता है 2014 में भी सोते ही रहेंगे। अब इनके जगने की संभावना बची नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भाइयों बहनों, पाकिस्तान में 2 घटनाएं घटी। एक की तरफ तो देश की मीडिया का ध्यान गया, हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान गया, लेकिन दूसरी घटना को भुला दिया गया। पाकिस्तान की जेलों में हिंदुस्तान के 2 नौजवान, बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद थे। 20-25 साल से बंद थे। एक पंजाब के थे भाई सरबजीत और दूसरे हमारे जम्मू के थे भाई चमेल सिंह। जिस जेल के अंदर सरबजीत को मारा गया, जिस तरीके से मारा गया, उसी तरीके से उसी जेल में 1 हफ्ते पहले चमेल सिंह को मारा गया था। अगर 1 हफ्ते पहले हिंदुस्तान की सरकार जागती, चमेल सिंह की हत्या के विषय में आवाज उठाती, तो शायद सरबजीत को मरने की नौबत नहीं आती। भाइयों बहनों, कोई देश की ऐसी सरकार हो सकती है कि उसके लाल मारे जाएं और सरकार सोती रहे? ये कभी भाइयों बहनों कैसे हो सकता है? भाइयों बहनों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अनेक नीति विषयक बाबतों में आपके सम्मुख सारे विषय रखे हैं। भाइयों बहनों, ऐसा लगता है कि हमारे देश में अगर पापों से बचना है, कुकर्मों से बचना है, जिम्मेवारियों से बचना है, जवाबदेही से बचना है, तो एक ऐसी जड़ी बूटी कुछ लोगों ने खोज ली है कि उसके सहारे वो बच जाते हैं, बचने का रास्ता खोज लेते हैं, और वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का बस बोलना शुरू कर दो, सारे पाप आपके माफ हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इसके साथ साथ एक और चीज का उपयोग होता है, वो होता है धारा 370 का। भाइयों बहनों, संविधान के तहत राजनीतिक पटल पर धारा 300 रहे न रहे, उसकी डिबेट चलती है, चलती रहेगी। लेकिन अब समय की मांग है कि जनता जनार्दन के संदर्भ में, यहां के लोगों के हितों के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकार के संदर्भ में, कम से कम जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो।